सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे UFC 258 जो संडे को होने वाला है, उस्मान वर्सेस गिलबर्ट बर्न्स। और इस फाइट की ये खासियत है, इस लाइक थोड़ी अलग है क्योंकि ये दोनों टीममेट्स थे। तो इन दोनों को पता है कि किसकी क्या खूबी है, किसकी क्या खामी है, क्योंकि ये लोग लगभग 4-5 साल से एक साथ प्रैक्टिस कर रहे थे। और स्टैनफोर्ड का जो जिम है जहां ये टीममेट थे, वहां उस्मान को 4-5 साल पहले बुलाया गया था एक रेसलर के तौर से, और ही वॉज एंड ही इज ए स्पेशलिस्ट फॉर दैट टाइम फॉर रेसलिंग। और वहां के उस समय जो चैंपियन थे, जो उस समय UFC के फाइटर्स थे, उनको एक तरीके से प्रैक्टिस करने के लिए रेसलिंग अलग से उस्मान प्रैक्टिस कराता था। ठीक है, इट्स लाइक अ प्रैक्टिस पार्टनर फॉर स्पेशली फॉर प्रैक्टिसिंग रेसलिंग। और गिलबर्ट बर्न्स को उसी जिम में बुलाया गया था BJJ की वजह से, ब्राजीलियन जिजित्सु की वजह से। तो और इस दोनों मार्शल आर्ट में हम लोग को पता है कि ये दोनों मार्शल आर्ट इट्स लाइक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्शल आर्ट्स है मिक्स मार्शल आर्ट में सक्सेसफुल होने के लिए। और ये आप कह सकते हैं कि दिस इज द फाइट दैट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। और ओपोनेंट को और चैंपियन को, आप कह सकते हैं कि चैलेंजर को और चैंपियन को पहले से पता है कि फाइट में क्या करना है। तो ये एक तरीके से बहुत ज्यादा चेस मैच होगा। और हम लोग तो सिर्फ बात कर सकते हैं कि इस मैच में क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि हम लोग को नहीं पता है। लेकिन उन दोनों को पता है कि जो हजारों घंटे वो साथ में उन्होंने मतलब प्रैक्टिस किया है, साथ में स्पारिंग किया है, साथ में आपने ग्रैपलिंग का मैच खेला होगा और दूसरों को मतलब प्रैक्टिस कराया होगा, तो वहां पर लोगों को और खास करके इन दोनों को पता है कि किसकी क्या खूबी है, किसकी क्या खामी है। जैसे कि गिलबर्ट बर्न्स कौन कौन सा एक तरीके से अलग अलग टाइम पे वो सबमिशन के लिए जाता है, कौन सा उसका फेवरेट सबमिशन है। मैच में तो हम लोग को पता है, हम लोग के पास डेटा है, मतलब उस्मान के फाइट के लिहाज से 25 मिनट्स का 4-5 फाइट्स का डेटा है हम लोग के पास। वो देखकर हम लोग को पता चलता है कि वो किस तरीके का फाइटर है। लेकिन गिलबर्ट बर्न्स के पास हजारों घंटे का उस्मान किस तरीके से खेलता है, किस तरीके से खेलना चाहता है, क्या चीज वो फेवर करता है, क्या चीज उसका फेवरेट मूव है, ये सब गिलबर्ट बर्न्स को पता है उस्मान के बारे में, और उस्मान को पता है गिलबर्ट बर्न्स के बारे में। तो दिस फाइट इट्स गोइंग टू बी लाइक वन ऑफ द वेरी, आई थिंक लाइक वेरी इंटरेस्टिंग चेस मैच। चेस मैच ज्यादातर जैसे हम कहते हैं, या मतलब उस तरीके का चेस मैच होता है वो फाइट जो मतलब जैसे स्ट्राइकर वर्सेस स्ट्राइकर, तो फर्स्ट कौन जाएगा इसमें चेस मैच स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये दूसरे तरीके का चेस मैच है जिसमें ओपोनेंट को और मतलब चैलेंजर को और चैंपियन को दोनों को पता है कि कौन सा फेवरेट मूव है और सामने वाला किस तरीके से अटैक करना चाहता है। तो ये भी फर्स्ट कौन मतलब ग्राउंड पे मैच ले जाना चाहेगा। जैसे उस्मान को हम लोग क्या जानते हैं, उस्मान को हम लोग जानते हैं कि इट्स लाइक रिलेंटलेस प्रेशर फाइटर इन टर्म्स ऑफ स्ट्राइकिंग, और आप कह सकते हैं कि ग्राउंड गेम पे ऑन टॉप रेसलिंग, मतलब टायरन वुडली को भी उसने टेक डाउन किया था, और टायरन वुडली वन ऑफ द बेस्ट रेसलर था उस समय MMA में, UFC में, और उसको टेक डाउन करके और मतलब उसको ग्राउंड पे इट्स लाइक डिस्ट्रॉय कर दिया था। मतलब आप मतलब हम कहना चाहिए कि क्योंकि मतलब एकदम वन साइडेड टाइप का मैच हो गया था। तो आप देख सकते हैं कि उस्मान कितना अच्छा ग्राउंड पे है इन टर्म्स ऑफ स्ट्राइकिंग, सॉरी इन टर्म्स ऑफ रेसलिंग। लेकिन उस्मान इतना अच्छा नहीं है सबमिशन गेम में। उस्मान के पास एक सबमिशन है, वो ट्रायंगल चोक है, वो UFC में है, एक ही सबमिशन है। और BJJ के जो एथलीट्स होते हैं, और खास करके इतना मतलब वर्ल्ड चैंपियन रह चुका है बर्न्स, तो वो सबमिशन में ही इज लाइक टॉप नॉच, ही इज लाइक चैंपियन। और अगर ग्राउंड पे ये मैच उस्मान ले जाना चाहेगा जो टॉप पोजीशन पे, तो उस्मान को बहुत एक चीज ध्यान में रखना होगा कि सबमिशन के लिए उसको खुला नहीं रखना होगा, और रिस्ट कंट्रोल करते करके मतलब कि फाइट को कंट्रोल करना होगा ग्राउंड पे। अगर रिस्ट कंट्रोल नहीं कर पाया वो गिलबर्ट बर्न्स का, तो सबमिट कर देगा गिलबर्ट बर्न्स और फाइट इज ओवर। और हमको ऐसा लगता है कि हमेशा हमेशा तो नहीं, लेकिन तब भी 95% चैंपियन के तरफ ज्यादा प्रेशर होता है, और चैलेंजर इट्स लाइक
थोड़ा सा प्रेशर होता है क्योंकि एक बार ये वाली फाइट हुई थी और उसके बाद से फिर कोविड हो गया था गिलबर्ट बर्न्स को, तो मतलब बहुत कम चांस मिलता है चैंपियन बनने का। तो कुछ प्रेशर रहता है चैलेंजर के पास, लेकिन चैंपियन के पास प्रेशर रहता है क्योंकि मतलब हारने के बाद इट्स लाइक एक मैच तो फिर से मिल जाता है रीमैच, लेकिन तब भी जो चैंपियन बन जाता है उसके बाद से फिर लाइफ थोड़ी डिफरेंट हो जाती है और उसी तरीके से लाइफ को जीने की आदत हो जाती है। तो थोड़ा ज्यादा आदमी प्रेशर ले लेता है, चैंपियन ले लेता है। तो हमको ऐसा लगता है कि उस्मान को ज्यादा प्रेशर और ज्यादा मतलब दबाव महसूस होगा कि आई वांट टू विन दिस फाइट। और हमको याद है कि उससे ज्यादा अमेजिंग और मतलब उससे ज्यादा कंट्रोवर्शियल टाइप की फाइट आपको याद ही होगा, कोबी कमिंटन और उस्मान वाला फाइट। दैट वाज लाइक वन ऑफ द बेस्ट फाइट, क्योंकि मैंने देखा था कि ऑडियंस में फ्रांसिस उगानो बोल रहा था कि थैंक गॉड उस्मान विंस, उस्मान वॉन। तो इट्स लाइक बहुत ज्यादा प्रेशर वाली वो वाली फाइट थी। और थोड़ा सा फाइट में क्या होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। हम तो अभी उतना देर से बात कर रहे थे किस तरीके से फाइट होगी, लेकिन थोड़ा टैक्टिकली और क्या क्या हो सकता है तो मैंने कुछ लिखा है। जैसे कि रेसलिंग गेम ज्यादा अच्छा है उस्मान का, बीजेजे ज्यादा अच्छा है गिलबर्ट बर्न्स का। तो पॉइंट वाइज बताते हैं कि ग्राउंड पे कौन पहले जाएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। जो उन दोनों को पता होगा कि ग्राउंड पे कौन अच्छा है, मतलब टेक डाउन डिफेंस जैसे कि उस्मान का 100% है इन यूएफसी, तो दैट्स अमेजिंग। और गिलबर्ट बर्न्स का 50% है। लेकिन गिलबर्ट बर्न्स का 50% हमको ऐसा लगता है कि इस वजह से भी है क्योंकि ही नोज कि दुनिया में कुछ ही ऐसे आदमी होंगे जो उसको सबमिट कर पाएंगे। तो ही इज लाइक कॉन्फिडेंट, इस वजह से उसका टेक डाउन डिफेंस उतना अच्छा नहीं है। लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि उस्मान उसको टेक डाउन नहीं कर सकता है, लेकिन उस्मान अगर टेक डाउन करेगा तो उसको रिस्ट कंट्रोल करना होगा, कि नहीं तो गिलबर्ट बर्न्स उसको सबमिट कर देगा। और बहुत ज्यादा चांसेस है कि गिलबर्ट बर्न्स का सबमिशन लाख गुना बहुत ज्यादा अच्छा है उस्मान से। लेकिन टॉप गेम जो है गिलबर्ट बर्न्स का वो उतना अच्छा नहीं है जितना उस्मान का है। और हम लोगों ने जब से चैंपियन बना है तो हम लोगों ने देखा है कि लास्ट फाइट जो मास्विडाल के साथ थी उस्मान की, तो हम लोग ने देख लिया था कि फ्रस्ट्रेट हो गया था उस्मान। भले वो आप कह सकते हैं कि 6 डे के शॉर्ट नोटिस पे आया था, लेकिन तब भी उसको कोई प्रेशर नहीं था भाई। और कितना ज्यादा प्रेशर था उस्मान को, 6 डे नोटिस पे चैंपियन। और मीडिया में बात चल रही थी कि उस्मान को मतलब प्रेशर कम है और मास्विडाल को ज्यादा है। मेरे लिहाज से उस्मान को ज्यादा प्रेशर था। ही इज द चैंपियन, ही इज पुटिंग दैट बेल्ट ऑन द लाइन। सो आई डोंट नो मतलब कैसी क्या बात करते हैं लोग। और काफ किक जैसे अभी बहुत ज्यादा न्यूज में था क्योंकि कॉर्नर मैग्रेगर को काफ किक मार मार के पोरिये ने मतलब एक स्पेसिफिक शॉट कॉर्नर मैग्रेगर ने पॉइंट आउट किया कि काफ किक ही की वजह से वो वाली फाइट हार गया वो पोरिये से, क्योंकि फर्स्ट राउंड आई थिंक, और हम भी सोचते हैं कि कॉर्नर मैग्रेगर ही जीता था। लेकिन तब भी पोरिये ने एक तरीके से अपना मैच का मतलब स्ट्रैटेजी बनाया और मतलब उसके कोच ने बनाया था और ही जस्ट एग्जीक्यूटेड इट परफेक्टली। तो ये देखना होगा कि गिलबर्ट बर्न्स का काफ किक काफी अच्छा है, तो काफ किक वो करता है कि नहीं, किकिंग गेम वो करता है कि नहीं। क्योंकि अगर किकिंग गेम करेगा तो उस्मान उसको ग्राउंड पे ले जाएगा। और हम लोगों ने बार बार देखा है, उस्मान मास्विडाल वाली फाइट में भी देखा है, आपको टाइनन वुडली वाली फाइट में भी देखा है। तो ये देखना होगा। और अगर किकिंग गेम करता है गिलबर्ट बर्न्स, इसका मतलब हम लोगों को मतलब अगर फर्स्ट राउंड में देखते हैं किकिंग गेम, इसका मतलब पता है उसको कि वो ग्राउंड पे ज्यादा अच्छा है और सबमिट कर सकता है गिलबर्ट बर्न्स उस्मान को। और ये जानता है ये बात, क्योंकि वो जब ट्रेनिंग करते हैं साथ में तो मतलब उसके पास ज्यादा कॉन्फिडेंट है। अगर फर्स्ट राउंड में किकिंग गेम स्टार्ट करता है गिलबर्ट बर्न्स तो ये हम सोचेंगे और आगे फाइट में इस तरीके से पैन आउट कर सकती है ये वाली फाइट। और उसके बाद से प्रेशर गेम के बारे में हम लोग जानते ही हैं कि उस्मान का कितना अच्छा है। और एक तरीके से सिग्निफिकेंट स्ट्राइक उसका लगभग 4 पॉइंट समथिंग या 5 पर मिनट्स है। तो मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर करता है। ये भी ये झलकाता है कि उसका ग्राउंड गेम अच्छा है। अगर प्रेशर वो कर रहा है तो मतलब अगर प्रेशर करके अगर सामने वाला ओपोनेंट क्या करता है, वो ग्राउंड पे ले जाता है और ग्राउंड पे जाना चाहता है उस्मान ज्यादातर ओपोनेंट के अगेंस्ट में। लेकिन प्रेशर इतना करेगा कि वो गिलबर्ट बर्न्स के साथ ग्राउंड पे जाना चाहता है। अगर इस तरीके का ऐसा अगर प्रेशर बहुत ज्यादा उस्मान करता है, इसका ये मतलब है कि मतलब वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है अपने ग्राउंड गेम पे। और उसको पता है कि अगर मतलब पहले जो फाइट्स होती थी, पहले मतलब स्टैनफोर्ड जिम में जो ट्रेनिंग जब होता था उन दोनों का, तो मतलब ज्यादा अच्छा
उस्मान समझता है कि उसका ग्राउंड गेम है और सबमिट को वो कंट्रोल कर सकता है, सबमिशन को, और ग्राउंड एंड पाउंड कर सकता है गिलबर्ट बर्न्स को। तो उस्मान कॉन्फिडेंट होगा, इस वजह से वो ऐसा कर रहा है। और उसके बाद से अगर आप फाइट देखिएगा, मैं इधर इसलिए देख रहा था क्योंकि मतलब मैंने लिखा हुआ है कि आरडीए वाली फाइट में जब उस्मान के साथ फाइट हुई तो किस तरीके से आरडीए को उसने कंट्रोल किया था। और आरडीए और गिलबर्ट बर्न्स हमको लगता है कि बहुत ज्यादा सिमिलर है, क्योंकि ब्राजीलियन जिजित्सु आरडीए का भी मतलब बहुत ज्यादा टॉप नॉच, बहुत ज्यादा अच्छा है, और स्ट्राइकिंग में भी बहुत ज्यादा पावर आप कह सकते हैं कि लाइट वेट में वो रखता है। और गिलबर्ट बर्न्स का वेल्टर वेट में ये वाली फाइट है, लेकिन लाइट वेट में अगर गिलबर्ट बर्न्स आरडीए रखता है तो वेल्टर वेट में तो काफी ज्यादा अच्छा रखता था। तो इस वजह से हमको ऐसा लगता है कि ये वाली फाइट अगर लॉन्ग जाती है तो हम लोगों को तो पता है कि एकदम मैराथन फाइटर है उस्मान और बहुत ज्यादा चांसेस है जीतने का, लेकिन उसको थोड़ा ध्यान रखना होगा कि गिलबर्ट बर्न्स सबमिट ना कर पाए। लेकिन अगर ये वाली फाइट आप कह सकते हैं कि स्ट्राइकिंग में रहती है तो नॉकआउट का चांस उस्मान का बहुत कम बनता है। गिलबर्ट बर्न्स के पास वो पावर है और हमको ऐसा लगता है कि ज्यादा पावर है कि उस्मान को नॉकआउट कर सकता है। तो इट्स लाइक अ वेरी गुड चेस मैच। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि जिस तरीके से आरडीए वाली फाइट गई थी उस्मान की, उसी तरीके से गिलबर्ट बर्न्स के साथ फाइट जाएगी और उस्मान के जीतने के चांसेस थोड़े ज्यादा हैं गिलबर्ट बर्न्स से। और आई थिंक वी हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग फाइट। और अगर ये वाली फाइट को आप देखिएगा तो आप लोगों को पता चलेगा कि इट्स लाइक अ बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजी जाएगी ये वाली फाइट में, बहुत ज्यादा टैक्टिकली साउंड हो गई ये वाली फाइट। और फाइट होने के बाद इस फाइट को ब्रेक डाउन करने में हमको मजा आएगा। सो स्टे ट्यून्ड।